गाइस बहुत बढ़िया राइड, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी लेवल बना हुआ है और एनर्जी बहुत अच्छी है। मैं अपने साथ ग्रेप्स और कुछ खाने की चीज़ें रखी हैं। ऑफकोर्स पानी तो है ही। बहुत अच्छा लग रहा है और लगभग 80 किलोमीटर की राइड हो चुकी है पहले के कुछ 3 घंटे में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि वाकई में बहुत अच्छी राइड है। बहुत अच्छा मौसम, पीछे ग्रीन फील्ड्स, फसल पकी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरी 100 किलोमीटर की राइड अब कंप्लीट हो चुकी है आउट ऑफ 600 और 165 किलोमीटर का मेरा आज पहली लेग है। लेकिन इस वक्त धूप बहुत तेज़ हो चुकी है और देखते हैं कितना तेज़ हो रही है। अभी 60 किलोमीटर आर स्टिल पेंडिंग, तो मैं अभी दोबारा राइड पर जा रहा हूँ। अब तक लगभग मैं 125 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ और आखिरी के 30 किलोमीटर मेरे सामने, और दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और गर्मी भीषण है इस वक्त। नॉट एज मच कंपेयर टू जून, बट इट्स स्टिल वेरी हॉट। लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त मैं लोहारू के पास पहुंचने वाला हूं, बॉर्डर एट राजस्थान एंड लास्ट सिटी ऑफ हरियाणा। अब तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी थिंकिंग में भी बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। आपको लगता है कि इतनी लॉन्ग राइड है, इट रियली टेक्स योर टॉल। आपको टेस्ट करती है कंडीशन कि वाकई आप इसके लायक है या नहीं है, और वो अच्छा लगता है करने के बाद या कंप्लीट होने के बाद। अच्छा लगता है कि हाँ, ये हो सकता है और मैं इसे कर सकता हूँ। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके पास आती है दैट यू कैन डू बिग थिंग्स ऑल्सो। जैसा कि 600 किलोमीटर की राइड है 4 दिन में, और पहली लेग जो कि 165 किलोमीटर की है वो अब कंप्लीट होने वाली है। अभी तक मैं सिर्फ लिक्विड ही लिया है। अगर खाने की बात करें तो ग्रेप्स लिए हैं, ORS लिया है, वाटर लिया है। लगभग अब तक 5 किलोमीटर सुबह 5 बजे से राइड मैं कर रहा हूँ और 20 की एवरेज आती है पर आवर, 21 की भी आ जाती है। लेकिन रोड अच्छा हो, रोड कंडीशंस पर बैटर करता है, वेदर पर बैटर करता है, और आपके एनर्जी लेवल क्या है और आपके अंदर एक्साइटमेंट कितनी है आपके गोल के लिए, वो सब मैटर करता है। सॉरी है, बीच बीच में पेड़ भी आते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है, और बीच में फील्ड्स एरिया भी आते हैं। और बनी ही इसलिए है कि आप उस पर चल सकते। और बात आती है कि इतनी लॉन्ग राइड की क्या ज़रूरत थी। देखिए, ज़रूरत आपको खुद को है। आप खुद से क्या मांगते हैं, लाइफ से आप क्या मांगते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, और उसको करने के लिए आपके अंदर जज्बा कितना है, आप कितना जा सकते हैं। हाउ फार यू पुश योर लिमिट्स, आप कितनी लिमिट्स को अपना पुश कर सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करना चाहिए। आई ऑलवेज चैलेंज माई लिमिट्स। लास्ट राइड मेरी 400 किलोमीटर्स की थी अप टू हरिद्वार एंड बैक। इस बार मैंने सोचा कि कुछ लंबा करते हैं, कुछ थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। काफ़ी सारे सवाल भी थे मन में कि क्या मैं कर पाऊँगा और क्या ये हो पाएगा, और एक रूट भी नया था जिस पे कि मैं पहले कभी नहीं गया था। ये भी एक चैलेंज था, और वेदर का भी था कि इस वक्त कैसा वेदर मिलेगा, क्योंकि आज तारीख है 4 अप्रैल और वेदर भी काफ़ी, और ये राजस्थान साइड का एरिया है तो काफ़ी हॉट वेदर भी होता है यहाँ पर, तो उसका भी था। लेकिन करना था क्योंकि मैं एक नेक्स्ट लॉन्ग राइड पर जाना चाहता हूँ इसके बाद, इससे भी लंबी राइड पर। तो पहले था कि एक 600 किलोमीटर की राइड की जाए, और 600 किलोमीटर की राइड करने के बाद फिर इसके बाद एक और लॉन्ग राइड करेंगे। अगर वेदर अच्छा रहा
प्लान करना पड़ेगा, लेकिन यस वी कैन डू इट। हम कोई भी कर सकते हैं, और मैंने अपनी लिमिट्स को पुश किया और लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, हो रहा है। ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, और मैं अपने लिए भी करता हूँ, क्योंकि इससे आपको लगता है कि वाह यस आई कैन डू इट, और हमें ये सबको करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। अभी लंच के लिए कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पर लंच कर सकूँ, और थोड़ा सा आई कैन टेक रेस्ट एटलीस्ट फॉर 1 आवर। और अभी अगर 25 किलोमीटर में और राइड कर लेता हूँ तो उसके बाद ये होगा कि आई कैन स्टे देयर फॉर द नाइट, और मेरी आज की जो राइड टारगेटेड राइड है वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज 165 किलोमीटर दिल्ली टू लोहारू। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैंने अब अपना डे 2 का राइड जो है वो शुरू किया है लोहारू से लेकर सालासर, जो कि 56 किलोमीटर का है। और रात को नींद काफ़ी आई, लेकिन थोड़ी थकान भी है, लेकिन अभी तो डे 2 है। लेट्स सी कि कैसे और 3 दिन और निकलते हैं एज पर टू 600 किलोमीटर की राइड। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द मेरे अगले एक्सपीरियंस के साथ। अभी थोड़ी देर में जैसे ही सूरज निकलता है हम बात करेंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, 200 किलोमीटर की राइड हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अभी झुंझुनू क्रॉस किया है और लगभग 20 की रफ़्तार से, एवरेज 20 की रफ़्तार से मैं अपनी राइड को चला रहा हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लगातार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालना दैट्स वेरी वेरी टॉल टेकिंग फॉर ए साइकिल राइडर। और रास्ते में थकावट तो हो रही है थोड़ा सा। अभी तक मैंने रेस्ट नहीं किया, सुबह 5 बजे से लेके अब तक 8 बज चुके हैं, और कोशिश है कि 2 घंटे और चलाऊं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्टॉप है नवलगढ़, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर है, और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू। दूसरे दिन के एक्सपेडिशन पर मैं हूँ उस वक्त अपने नेक्स्ट 155 किलोमीटर के एक्सपेडिशन पर, और कल हमने 165 किलोमीटर की एक राइड कंप्लीट की थी। आज अभी तक 270 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है, और आखिरी के 45 किलोमीटर्स की राइड है, जो कि अगले 2 आवर्स में कंप्लीट होने की उम्मीद है। अभी मैं 2 बजे रेस्ट करके 4 बजे यहाँ से चला हूँ आफ्टर टेकिंग लंच, और अच्छा लग रहा है। उस वक्त काफ़ी थकावट हो रही थी और गर्मी भी बहुत तेज़ थी 2 बजे, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी था, ताकि थोड़ा सूरज भी ढल जाए। और थकावट भी थी, रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थोड़ा सा बैक पेन था, और ऑफ कोर्स लेग्स में भी पेन था, तो उसको आफ्टर टेकिंग रेस्ट आई एम फीलिंग वेरी वेल नाउ। और अगले 2 घंटे में मैं वहाँ पहुँचूँगा। और बात आती है कि इतनी लॉन्ग राइड्स आपको क्या सिखाती है। इतनी लॉन्ग राइड्स देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने साथ टाइम बिताने का आपको मौका देती है। आप सोच सकते हैं कि यू कैन सिट बैक, एक्चुअली यू कैन स्टे अलोन एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। कई बार हम दुनिया में खोए रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और जब आप इस तरह से अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि हम कहाँ थे, हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए और उसे पाने के क्या तरीके हैं। और दूसरी बात की जैसा कि कल भी बात की थी कि चैलेंजिंग योर लिमिट्स, इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए और अपनी लिमिट से बाहर जाइए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हीं दायरों में घूमते रहते हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं। उससे बाहर जाकर भी हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नया कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये 600 किलोमीटर की राइड का एक
एक्सपेडिशन बनाई ताकि देखा जा सके कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये चैलेंजेस आते हैं कि जब मैं चला था कि कहाँ रुकेंगे, कैसे होगा, कैसे खाना होगा, दिन में किस वक्त चलाऊँगा, मुझे सुबह कितने बजे चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। व्हेन यू आर अलोन एंड ऑन साइकिल, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। वेदर कैसा होगा, खाना कहाँ मिलेगा। कई बार तो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है कि आपको रेस्ट करना है और 10 किलोमीटर तक आपको कुछ मिलता ही नहीं। 10 किलोमीटर राइड के लिए एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, क्योंकि इट टेक्स 30 मिनट्स और आपको चलना ही होता है। बट नो अदर वे टू स्टॉप, आपको चलना ही है और चलते हुए ही ढूंढना है। और फिर जहाँ पर भी पहला स्टॉप होता है वहीं पर आपको रुकना होता है। वहाँ पर भी आप रुक नहीं सकते क्योंकि कई बार भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर, या खाना पसंद का नहीं मिलता। तो ये इन सब चीज़ों के साथ आपको यू हैव टू कोप अप विद देम, और यही चीज़ें आपको सिखाती है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के बीच में उनके तरह के खाने के साथ आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट भी प्रॉपर नहीं मिल पाता कि कई बार आपको बेड मिलना तो दूर की बात, चेयर भी नहीं मिलती और बेंच मिलते हैं, वुडन बेंच, उस पर ही आपको रेस्ट करना पड़ता है। तो ये वेरी नाइस एक्सपीरियंस आपको जो कि पुश करता है आपकी लिमिट्स के लिए, और आपको अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए पुश करता है, और आपको लाइफ के डिफरेंट कंडीशंस के साथ आपको मैच करना सिखाता है, आपको एडजस्ट करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना सिखाते हैं जो आपके साथ लाइफ में पहले कभी हुआ नहीं। तो राइड्स आपको बहुत कुछ सिखाती है और वही कर रहे हैं, और आपको मेंटली टफ बनाती है, क्योंकि यू हैव टू डू इट। आपको किसी ना किसी तरीके से करना ही है, देयर इज़ नो वे बैक। आपको करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा। और आफ्टर 70 किलोमीटर की राइड के बाद, फर्स्ट 70 किलोमीटर की राइड में के बाद आपके फिजिकल लेवल से ज़्यादा मेंटल लेवल के ऊपर चला जाता है कि हाउ मेंटली टफ यू आर, कि आपको करना चाहिए और करना है, और आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है दैट यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट, देयर इज़ नो वे आउट। तो आपको मेंटली टफ बनाता है इस तरह की कंडीशंस को पार पाने के लिए। तो इसलिए मैंने ये राइड को चुना, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त मेरा एनर्जी लेवल भी ठीक है और कहीं पर पेन भी नहीं है। इस वक्त बॉडी भी अच्छा रिएक्ट कर रही है, और माइंड से भी मैं रिलैक्स हूँ। तो पहुँचते हैं आगे विदिन 2 आवर्स, मिलते हैं आपसे। थैंक यू। जय सालासर धाम की ओर देखिए पैदल श्रद्धालु भी जा रहे हैं। जो यहाँ के लोकल हैं, जो 20-25 किलोमीटर तक के लोग हैं, वो पैदल जाते हैं सालासर धाम और खाटू श्याम। डे 3 की राइड के लिए रेडी हैं, और आज की राइड रहेगी श्री सालासर बालाजी टू खाटू श्याम। 110 किलोमीटर की राइड है। सुबह के 5:15 हो चुके हैं और मिलते हैं 2 घंटे के बाद। अब तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। रात को कॉमन रूम में सोना पड़ा और एक कॉमन बाथरूम यूज़ करना पड़ा, वो भी एक जर्नी का पार्ट है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नींद उतनी अच्छी नहीं आ पाई, शोर बहुत था, लेकिन दैट्स ऑल। समटाइम्स देयर आर थिंग्स वेयर वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। चलो मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। डे 3 400 किलोमीटर तक की राइड कर चुका हूँ। अब मैं पहुँचने वाला हूँ श्री खाटू जी श्याम, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और काफ़ी हॉट वेदर है, ब्रेक्स लेनी पड़ रही हैं और बहुत गर्मी लग रही है इस वक्त। और आखिरी के 10 किलोमीटर बचे हैं, जो कि काफ़ी कठिन हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और
और आप रोड देख सकते हैं, रोड पर कितनी तेज़ धूप है, लेकिन चलना तो है, पहुंचना है अभी थोड़ी देर में। एक्सपीरियंस आज का थोड़ा सा हार्ड रहा क्योंकि लगातार तीसरा दिन है और राइड काफ़ी हार्ड होती जा रही है क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और थकान भी बढ़ती जा रही है क्योंकि 400 किलोमीटर हो चुकी है। लंच में आज सुबह 5 बजे राइड शुरू की थी, लगभग 5:15 शुरू की थी और तब से चल रहा हूँ। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और ये राइड अब एक्सटेंड होकर 700 किलोमीटर की हो गई है, जो कि अब 600 किलोमीटर की नहीं रही, क्योंकि यहाँ आऊँ और बाबा खाटू श्याम के दर्शन ना करूँ तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा था बाबा खाटू श्याम के भी दर्शन करते और वहाँ पर आज दर्शन करके शाम को रुक के और सुबह निकलूँगा 4 बजे चौथे दिन की राइड की। थैंक यू, मिलते हैं फिर। A4 की जो मेरी राइडिंग है वो शुरू हो चुकी है। राइड बढ़ के जैसा कि आपको बताया कि 700 किलोमीटर की राइड है। अब मैं श्री खाटू श्याम जी से चल पड़ा हूँ। रिंगस और नीमराना होते हुए दिल्ली पहुँचूँगा। आज का मेरा पड़ाव रहेगा शाम को नीमराना, जो कि 155 किलोमीटर है यहाँ से, और मैं पहला पड़ाव डालूँगा पाओटा में, जो कि 95 किलोमीटर्स पर है। आज सुबह खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं, क्योंकि राइड शुरू करनी थी इसलिए राइड कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो ब्रेकफास्ट में तो कुछ लेंगे। मैं प्रेफरेबली ब्रेड स्लाइसेस लेता हूँ विद जैम। देखते हैं। 500 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो गई है। मैं चला था सुबह 5:15 बजे श्री खाटू श्याम जी से और अब शाहपुरा पहुंचने वाला हूं। रात काफ़ी ठीक रही क्योंकि आज चौथा दिन है राइड का और आराम बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ पर एक नाइट शेल्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अरेंज हो गया और पूरा आराम मिला रात को, तो आज की राइड के लिए प्रिपरेशन हो पाया। इतनी लॉन्ग राइड्स में आपको चाहिए करेज, बिल्कुल यू नीड करेज, सो मच करेज कि आप कैसे कि इसको कर पाते हैं। लेकिन ये आपको इतनी लॉन्ग राइड्स, जब आप बिल्कुल ग्राइंड हो जाते हैं इतनी लॉन्ग राइड्स में, आपको नेचर के सभी यू कैन से एक दिन का हर घंटा अलग टेम्परेचर, अलग माइंडसेट, अलग मेटाबॉलिज्म और आपकी एक्साइटमेंट को हर घंटा टेस्ट करता है। सुबह 5 बजे आप अलग तरह से फील करते हैं, 6 बजे अलग तरह से फील करते हैं और 10 बजे और भी अलग तरीके से फील करते हैं और दोपहर को 12 बजे आते आते आप काफ़ी अलग तरीके से फील करने लगते हैं। फील टायर्ड, हंग्री और हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट करती हैं। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं अंदर से एंड जो आपको करेज देती हैं टू फेस द फियर। आप कभी फ्यूचर में कभी डर लगे तो आपके पास ये होता है कि यू कैन डू इट, और आपने पहले भी कई बार किया है इस तरह के फियर्स का सामना, पहले भी कई बार किया है और आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो ये आपको करेज देता है। इट्स रियली करेजियस एफर्ट टू गो ऑन ए राइड ऑफ 700 किलोमीटर। आपको पिछले दिनों का खाना पीना सब याद आ जाता है, विच गिव्स यू पावर फॉर द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, 700 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है। 720 किलोमीटर टोटल हुए।